श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भगवत प्रेम क्या है? भगवान कहाँ रहते हैं? प्रेमी रसिक भक्त कैसे होते हैं? इस पर तनिक विचार करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जाहि न चाही कबहु कछुस तुम सम, सहज सनेहु बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। भगवान के रहने का अपना घर कौन सा है? ऐसा घर जहां सहज स्नेह भरा हो, जहां स्नेह में प्रेम में कोई दूसरा कारण हो, वहां सहज स्नेह नहीं होता। जहां गुण देखकर स्नेह होता है, बदले में कुछ मिलेगा, यह देखकर स्नेह होता है, किसी भय से प्रेम होता है, यह सब प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है। ये गुणजनित प्रेम है, सहज नहीं है। जो सहज होता है उसमें एक बात और यह होती है कि वह निर्मल होता है। जब तक प्रेम सहज नहीं होता, जब तक प्रेम में कोई भी दूसरा कारण विद्यमान है, तब तक प्रेम निर्मल नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो प्रेम कैसा है? यह सहज है, निर्मल है, अमित है। जिस प्रेम का कहीं पार मिल जाए, कोई सीमा हो, जो प्रेम यह कह दे कि मैं पूर्ण हो गया, वह प्रेम प्रेम नहीं होता। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्मतरम नव रूपम। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। यह प्रतिक्षण बढ़ने वाला अमित अपार है, जिसका कहीं अंत नहीं आता। यह प्रेम कैसा है? सहज है, निर्मल है, अमित है और विशुद्ध है। इस प्रेम में स्वसुख की कामना नहीं है। विशुद्ध और शुद्ध का यही मूल अंतर है। यद्यपि और किसी चीज से वह नहीं आंका जाता हो, परंतु प्रेम को आंकने की यही कसौटी है। जब तक स्वसुख वासना है, चाहे वह मोक्ष सुख ही क्यों ना हो, वहां प्रेम विशुद्ध नहीं है। परंतु जहां प्रीतम की सुख वासना है, वहां विशुद्ध अनुराग है। यही प्रेम का विशुद्धतम रूप है, जहां अपने सुख की कल्पना नहीं है। और यदि अपना कोई सुख उस प्रीतम के सुख में किसी भी प्रकार से जरा सा भी बाधक प्रतीत होता हो, तो वह सुख सर्वथा परित्याज्य होता है। प्रेमी स्वयं अपने हाथों से ही उस सुख में आग लगा देता है। जो सुख प्रीतम के सुख का विरोधी होता है, वह विशुद्ध हो ही नहीं सकता। और इसकी यही विशेषता है कि यह सुंदर होता है, मनोहर होता है, इतना सुंदर होता है कि वह स्वाभाविक रूप से ही भगवान को भी खींच लेता है। ऐसे भगवान को जो इतने सुंदर हैं कि सारे जगत का सौंदर्य माधुर्य, जिनके सौंदर्य माधुर्य सिंधु का एक कण भी नहीं है, सारे जगत का सौंदर्य भी यदि एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, तब भी सौंदर्य के अगाध सागर भगवान के उस अथाह अमृत का एक बूंद भी नहीं है। इस प्रकार से सौंदर्य माधुर्य युक्त भगवान प्रेमी के सौंदर्य माधुर्य को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस प्रेम में सौंदर्य है। प्रेम की वही विशेषताएं कि सहज, निर्मल, अमित, विशुद्ध और सुंदर। और वह प्रेम अपने खेल से कभी विरत ना हो। उस प्रेम की क्रीड़ा खेल निरंतर प्रेमी के हृदय में चलती रहती है। इस जीवन रूपी आंगन में प्रेमी के वह प्रेम निरंतर खेलता रहता है। इसलिए जहां प्रेम है और जहां प्रेम नित्य है, वहीं आनंद है। वह आनंद ही नहीं जिसका प्रतिद्वंदी कोई दुख भी है। यह सुख दुख हानि लाभ हर्ष विषाद कुछ नहीं रहा। वह सुनिर्मल आनंद, जिस आनंद में किसी दूसरे का सम्मिश्रण नहीं है, इस प्रकार का आत्यंतिक आनंद प्रेमी के जीवन में भर जाता है। इससे क्या होता है कि सारे दुख मिट जाते हैं,
और केवल दुख ही नहीं मिटते, बल्कि जो दुख के कारण हैं, जिनसे दुख पैदा होता है, जो वासना, कामना, कर्मों में हेतु बनते हैं, वे सब कारण मिट जाते हैं। और जितनी भी सुख दुख की अनुभूति कराने वाली अनुभूति है, वह समाप्त हो जाती है। यह जो अनुभूति है, ये अब सुख मिला, अब दुख मिला, अब सर्दी मिली, अब गर्मी लगी, अब हानि हुई, अब लाभ हुआ, अब जीवन हुआ, अब मृत्यु हुई, ये जो सारे द्वंद्व हैं, वे दूर हो जाते हैं। भगवान ने द्वंद्व सहने के लिए ही कहा है, और प्रेमी के जीवन में द्वंद्व रहता ही नहीं। ममता, मोह, कामना और आसक्ति, ये चार हमें जगत से बांधी रहती हैं। लोक परलोक की कामना, मोह, ममता और आसक्ति, ये सब के सब जब मिट जाते हैं, तो भगवान का विशुद्ध अनुराग हृदय में जाग उठता है। और जहां यह अनुराग जागा, जहां अविद्या का नाश हुआ, वहां भय समाप्त हो जाता है। भय क्या है? भय का अर्थ है जो है वह नष्ट ना हो जाए, और कोई भय नहीं है इसके अतिरिक्त। भूत का भय, चोर का भय, शत्रु का भय, इन सारे भय के मूल में यही है कि हमारे पास जो ममता की चीज है वह नष्ट ना हो जाए, कोई छीन ना ले, हमारा सुख ना चला जाए, घर ना चला जाए, हमारे मान कीर्ति ना चली जाए, शरीर न छूट जाए, जीवन न छूटे, हमारे पास जो भी भोग्य की सामग्री है वह कम ना हो जाए। वस्तु के विनाश का भय होता है और विनाश के पश्चात शोक होता है। हम सब इस भय शोक में ही डूबे रहते हैं। किंतु जब भगवान का अनुराग जाग उठता है और जब ममता, मोह, कामना, राग का नाश होता है, तब भगवान की अभयता प्राप्त हो जाती है। यह मेरा नष्ट हो गया, मेरा यह सुख चला गया, यह जो भय है यह नष्ट हो जाता है। अभय की स्थिति आ जाती है, निर्भय हो गए, निर्विषाद हो गए। निर्भयता विषाद नाश के बाद ही होती है। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है प्रेमी की, तो स्वयं प्रेमास्पद भगवान मिलन के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान वैसे तो नित्य ही तृप्त हैं, उन्हें कोई चाह ही नहीं, किंतु वो नित्य तृप्त में भी प्रेम रस की एक ऐसी अतृप्ति बनी ही रहती है। वही तो रसरूप बनकर प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान रस पिपासु हैं। भगवान की प्रेम तृष्णा कभी बुझती ही नहीं, इसीलिए प्रेमी को भी आनंद रहता है। यदि कहीं उनके प्रेम की प्यास बुझ जाए, उनको ऐसा रस पिला दिया जाए जिससे उनकी प्यास बुझ जाए, उनकी प्यास का अंत हो जाए, तो फिर कौन उनको पिलाएगा? पिलाने वाले का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि जब प्यास ही ना रही, अगर भगवान प्रेमास्पद ना रहे, तो फिर प्रेमी रह कैसे सकता है? प्रेमी का जो प्रेम है वह भगवान का अपना स्वरूप भूत आनंद रस है। वह भगवान ही प्रेम बनकर प्रेमी के अंदर प्रकट होते हैं और अपने ही रस का स्वयं वे ही आस्वादन करते हैं। इसीलिए प्रेम रस का किसी भोग्य वस्तु में नहीं मिल सकता। जहां भोग्य वस्तु है, वहां यदि हम प्रेम की धारणा करते हैं, तो हमारी धारणा भ्रांत है। किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम हो गया, मकान या कोठी से हमारा प्रेम हो गया, संगीत नृत्य से हमारा प्रेम हो गया, भोग्य वस्तुओं मोटर गाड़ियों से हमारा प्रेम हो गया, जड़ चेतन में जहां भी हमारी आसक्ति है, वहां हम मोहासक्त होकर प्रेम का नाम दे देते हैं। किंतु यह प्रेम नहीं है, यह तो वास्तव में प्रेम के नाम को हम कलंकित ही करते हैं। प्रेम किसी भी वस्तु में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्राणी में नहीं होता। कोई भी आधार हो, उस आधार में आपत्ति नहीं। प्रेम होता है प्रेम से, और वह प्रेम होते हैं केवल श्री भगवान। कहीं भी भगवान के प्रेम के सिवाय कोई दूसरा आधार प्रेम का हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम किया जाता है केवल प्रेम के लिए। वहीं प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। जहां प्रेम किसी दूसरे आधार पर उपस्थित हो जाए, किसी दूसरे को चाहने लगे, तो वह प्रेम प्रेम न होकर कलंकित हो जाता है। प्रेमी इस बात की चिंता नहीं करता कि प्रेमास्पद मेरी कितनी अवहेलना करता है।
वह तो यह मानता है कि प्रेमास्पद मेरी अवहेलना कभी करता ही नहीं। सारी अवगुण मेरे अंदर ही हैं। जब मुझे में इतनी भारी कमी है, मैं उनके योग्य ही नहीं हूं, मैं उनका प्रेमी बनने के लायक ही नहीं हूं, तो फिर प्रेम का दावा उनसे करूं तो कैसे? मैं कैसे उनको सुख पहुंचाने के लायक अपने को मानूं? प्रेमी अपने को कभी योग्य मानता ही नहीं। वह तो कहता है कि मुझ में तो प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने की योग्यता का लेश मात्र भी नहीं है। भगवान के साथ जिनका प्रेम का संबंध है, वह कभी भी भगवान की किसी विधि में शंका नहीं करते। भगवान का प्रत्येक विधान उनके लिए मंगलकारी है। प्रेमी कभी मंगल अमंगल जानता ही नहीं। मंगल भवन अमंगलहारी, वो कैसे अमंगल कर सकते हैं? उनके लिए तो प्रत्येक परिस्थिति परम सुख का कारण बनती है कि यह उसके प्यारे का विधान है, उसके प्राण प्रीतम के सुख की चीज है। बस यही उसका जीवन है। चिरकाल तक उसका मिलन हो ना हो, परंतु वे प्यारे सुखी रहें। जब भगवान की भेजी हुई मृत्यु आवे, जब भगवान का भेजा हुआ कलंक आए, जब भगवान का भेजा हुआ अपमान आवे, जब भगवान का भेजा हुआ कोई रोग आवे, जब कोई विपत्ति आए, जब कोई निंदा हो, जब भगवान का भेजा हुआ नरक भोग आए और उसमें भी जिसको आनंद की अनुभूति हो, वास्तव में वही भगवत प्रेमी है। हम तो अपने मन की बात भगवान से करवाना चाहते हैं। हमारे मन की करें तो हमें लगता है कि उन्होंने हमारे प्रेम का आदर किया, और यदि वे हमारे मन की ना करें तो अनादर कर दिया। वे हमसे प्रेम करते ही नहीं, जबकि हम तो उन्हें बहुत चाहते हैं, उनका इतना आदर करते हैं, उनके सुख के लिए क्या क्या नहीं करते। प्रेमास्पद का प्रेम जहां हम चाहते हैं, वहां आदर अनादर जीवन मृत्यु हानि लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं। यही भगवान के प्रेमी भक्त की कसौटी है। प्रेमी भक्त अपने आप को, अपनी समस्त आवश्यकताओं को, अपनी सारी संभावनाओं को, अभावों को, सारी वस्तुओं को, परिस्थितियों को और सारे विचारों को उनके श्री चरणों में समर्पण करके एकमात्र उनका हो जाता है। अब वे जाने, उनका काम जाने। ऐसा भक्त प्रेमी तो मुक्त पहले ही हो जाता है। जो कुछ बंधन है वह तो भोग वासना, भोगासक्ति, भोग कामना और भोग ममता इनका है। और जब भोग में ममता नहीं रही, भोग कामना नहीं रही, भोगासक्ति नहीं रही, भोग का मोह नहीं रहा, भोग के विनाश में कोई शोक नहीं होता और भोग के प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं होता, तो फिर कैसा बंधन? ऐसे प्रेमी भक्त को शुभ अशुभ कुछ भी मिले, उसे तो शुभ में भी प्रेमास्पद के कर का ही स्पर्श दिखाई देता है और अशुभ में भी। उन्होंने चाहे दुलार करके हृदय से लगा लिया अथवा ठोकर मारकर गिरा दिया हो, ठोकर भी उनके श्री चरणों की ही लगी, और आलिंगन किया तो भी उनके हृदय का स्पर्श हुआ। दोनों में ही उनका स्पर्श हुआ। भय क्या है और बुरी चीज क्या है? मौत के रूप में भी वे आवे और जीवन के रूप में भी वे आए, तो आए तो वे ही ना। अपमान के रूप में आए या मान के रूप में आए तो वे ही ना, वही आए प्रेमी के पास। यही एक सिद्धांत है। एक और बात कि भगवत प्रेमी के पास भगवान के सिवाय दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। कह सकते हैं कि वहां प्रवेश निषेध है, क्योंकि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाए। ऐसे होते हैं प्रेमी भक्त। और क्या कहा जाए प्रेमास्पद के बारे में? उनके बारे में तो शब्द ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।